उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान से हलचल तेज हो गई है। रावत ने भारतीय जनता पार्टी पर साजिश के तहत अपनी छवि खराब करने का आरोप लगाया और कहा उनके खिलाफ उठाए गए कदम पूरी तरह से झूठ पर आधारित हैं, जिसका पर्दाफाश जल्द होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो 20 तारीख तक अंकिता भंडारी मामले को लेकर पार्टी के कार्यक्रम में पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। इसके बाद 20 तारीख से 6 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाएंगे, जहां सीधे सवाल पूछेंगे और प्रमाण देने की चुनौती देंगे। रावत ने कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी सबूत नहीं देती तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे। इस बयान के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज होने की संभावना तेज है। हाँ, वो उन्होंने ये जानबूझ करके षड्यंत्र पूर्वक मेरी छवि को खराब करने के लिए जो इतने कदम उठाए हैं, तो उसमें वो जवाब क्या देंगे? उनके पास जवाब है ही नहीं बातों के लिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनको जो मैंने कहा है वो जो है उनके झूठ पर आधारित है। उनका झूठ है, उनके झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। और मैंने अभी 20 तारीख तक मैं अंकिता के प्रसंग में जो हमारी पार्टी का कार्यक्रम है उसमें उस पर लगूंगा, उसके साथ अपने को संबद्ध करूंगा और उसके बाद जो है 20 तारीख के बाद फिर मैं 6 दिन और भाजपा के दफ्तर में जा करके उनको ललकारूंगा, कहूँगा भाई प्रमाण दो करके। हाँ, और फिर नहीं देंगे तो न्यायालय की शरण हो जाओ। देहरादून में नए साल के मौके पर पर्यटकों के आने की संभावना को देखते हुए दून पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए तैयारी पूरी की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी, सभी पुलिस अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग और यातायात व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान जनता और पर्यटकों के आवागमन को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। सभी प्रमुख पॉइंट्स पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। उन्हें आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी खुद चेकिंग कर रहे ताकि शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। के बाद इस बार भी नए साल पर व्यवस्थाओं के लिए जो ट्रैफिक डायवर्जन प्लान है वो जारी किया गया। साथ ही साथ जैसा देखा गया कि क्रिसमस के बाद से और नए साल तक में लेकर इसमें छुट्टियां भी रहती हैं और बहुत सारे हमारे जो टूरिस्ट हैं वो खासकर मसूरी, धनौल्टी, देहरादून होकर ही जाते हैं। इसको देखते हुए डायवर्जन के साथ साथ हमने अभी 22 पॉइंट पर बैरियर चेकिंग का नए साल पर रखा है, जिससे कि ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग इस पर लगाम लगाई जा सके। और सभी जगह हमारे कर्मचारी जो है एल्कोमीटर के साथ नियुक्त रहेंगे और देर रात्रि तक ड्यूटी रहेगी जब तक कि सारी जगह प्रोग्राम खत्म नहीं होते हैं। अभी जितने भी हमारे होटल, रेस्टोरेंट है या बैंक्वेट हॉल है या जहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, उनके साथ भी जो आयोजक है उनके साथ भी परमिशन को कंडीशन के साथ दिया गया कि फायर की एनओसी लेना जरूरी है। साथ ही साथ वहाँ पर एग्जिट प्लान भी होना चाहिए और सभी जो कर्मचारी हैं वहाँ उनको ब्रीफ रहे कि अगर किसी आकस्मिक परिस्थिति में एग्जिट प्लान क्या होगा और फायर कि अगर कोई छोटी-मोटी बात भी होती है तो उसको कैसे वहाँ के कर्मचारी हैंडल करें, तो उनको ट्रेनिंग भी हम फायर डिपार्टमेंट की तरफ से भेज रहे हैं, वहाँ पर उनको ट्रेन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें ये भी रखा गया कि जो परमिशन अनुमति ली जाएगी उसका उल्लंघन ना किया जाए, तो सशर्त अनुमति देने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी को बताया गया कि जो भी अनुमति ऐसे प्रोग्राम के लिए मांगी जाए वो कंडीशंस के साथ हो और उसको फुलफिल कराया जाए। सारी व्यवस्थाएं जो मेन जो देखा गया है कि जो हुड़दंग की शिकायत होती है, ड्रंकन ड्राइविंग की या ओवर स्पीडिंग की, तो उसके लिए अलग से जैसा मैंने बताया कि उसके लिए अलग से हमारे कंपोनेंट लगाए गए हैं।